नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का 6 पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का 6 पार्ट। ठीक है, और जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया जुड़ा है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जीके स्टडी सेंटर को। ठीक है, आने वाले जो क्वेश्चन होंगे और भी उम्दा और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का 47 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 48 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का ये मजेदार सेशन, और बहुत ही इजी वे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुद्ध देसी घी का भाव 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को ₹96 प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? ठीक है, ये बताना बस किस अनुपात में मिलाया गया है। इसमें देखो, पहली बात यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है, 20% क्या होता है, उसे लाभ होता है किस पर? 96 प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। आप एक बात बताओ, जब वह 96 प्रति किलोग्राम बेच रहा है तो वस्तु का मूल्य कुछ कम ही हुआ होगा, जब तो 20% का लाभ है। ठीक है, जब क्रय मूल्य निकाल कर लाएंगे तो 96 है, तो जब 20% लाभ है तो वस्तु का मूल्य कुछ कम ही हुआ होगा, तो कम के लिए 100 ऊपर रखेंगे और कितना कर देंगे, 120। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 12 12 अट्ठे 96 और 1 0 वाली कितना हो गया, 80। ठीक है, अब देखो 100 रुपए। ठीक है, मिश्रण से करेंगे, 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 प्रति किलोग्राम भाव वाला वनस्पति तेल मिला दिया, 50 वाला ये मिला दिया, और ये कितना है? ठीक है, ये कितना मिश्रण हो गया था तैयार, 80। जब तो 20% लाभ हो रहा था। ठीक है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। देखो, ये यहां से इधर घटाना है, बड़ी संख्या में से, हमेशा बड़ी संख्या में से ही घटाना है जो भी कुछ घटाना है। ठीक है, तो 100 में से 80 घटाएंगे, इधर घटाएंगे। ठीक है, तो कितना देगा, 20, और 50 में से 80 जाएंगे। ठीक है, सॉरी 80 में से 50 जाएंगे तो कितना आएगा, 30। ठीक है, अब तो कितना आ गया, 30 अनुपात 20, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया गया। आई होप समझ में आया होगा। देखो, सबसे पहले उसने कहा है कि 96 प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, इस प्रकार 20% लाभ होता है। ठीक है, 96 तो वस्तु का मूल्य कुछ कम ही होगा। कम लाने के लिए मैंने क्या बता रखा है कि कम संख्या को ऊपर रखेंगे, 100 को कम रखा और 120 को नीचे रखा, 0 से 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 8 और 0 ये 80 हो गया। ठीक है, अब ये 80 में बेच रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, 80, लेकिन ये तो 100 है। ठीक है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला मिलाया गया है और 50 प्रति किलोग्राम वाला मिलाया गया है। ठीक है, अब देखो 100 में से 80 गए 20 और 80 में से 50 गए 30। ठीक है, तो 30 अनुपात 20, 3 अनुपात 2। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अभी से ही 2 डिवाइड में काट देता हूं। देखो, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं ₹12.50 यानी कि 12.5 प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और उम्दा क्वेश्चन है। देखो, 40 किलोग्राम गेहूं है 12.50, तो 40 गुना 12.50। ठीक है, पहले इसको ही हल कर लेंगे। ठीक, इसको पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे लिख देंगे। पॉइंट हटाने के बाद जितने अंक उतने ही 0 नीचे तार देते हैं, तो 2 0 से 2 0। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा, 125 गुना 4, 125 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। उसके बाद 15.10 25 किलोग्राम गेहूं ये है। ठीक है, और किस रेट से, 15.10 प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक तो ये आ गया और ये आ जाएगा 25 गुना 15.10। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 25 गुना 151। ठीक है, अब देखो, और पॉइंट ये 10 नीचे। अब देखो 25 गुना इसमें करेंगे, 25 एकम 25। ठीक है, 25 एकम 25, हासिल लगा दो, 25 पंजे 125 और 2 27। ठीक है, हासिल कितने हो गए, 12, 25 एकम 25 और 12 27, 37, सॉरी 37।
ठीक है, और ये जो 10 है नीचे, ये 10, ठीक है। अब देखो ये 10 शायद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देता हूं। तो ये हो जाएगा 377.5, इतना हो गया ये। अब इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, 500 प्लस 377.5 बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 और 3 8, 877.5 हो गए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या कह रहा है वो, खरीदार उन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो, यानी कि हमें 1 किलो में बताना है कि 1 किलो पर 10% लाभ हो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 25 और 40 कितना हो गया 65, और ये कितने 877, तभी तो हमें पता चलेगा कि 1 किलो कितने का है, ठीक है। 65 से इसको भाग दे देंगे, पॉइंट हटाया, नीचे गुना 10 कर देंगे, कितना हो गया 8,775 और बटे में 65 गुना 10, 8, ये 8775 को 8,775 को भाग दे देंगे, कहीं इधर दे देता हूं मैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो गुना करेंगे 8,750 भाग करेंगे 8,775, ठीक है। इसको भाग कितने से देना है 65 से, देखो 65 एकम 65, 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 6 गए 2 और ये ताले 7, ठीक है, 65 है ये। अब देखो 6 3 18, ठीक है, 100, 6 चौक 24 तो ज्यादा होगा, क्या चला देंगे, ठीक है। 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1 और 3 छक 18 और 1 19, 7 में से 5 गए 2, इधर हो गया 12, 12 में से 9 गए 3 और ये अगला तालेंगे 5, ठीक है। अब पंजे चला दो, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगा 2, 5 छक 30 और 2 32, ठीक है, कट गया, कितना आया 135, ये कितना आया है 135 बटे में कितना आ गए 10, तो जब यहाँ 10 है 10 हटेगा तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 13.5 आ गया। अब ये 13.5, अब इस पर क्या कर रहा है 10% लाभ, इस पर 10% लाभ कमाना है, तो 13.5 गुना 110.100 बटे 100, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो लिख देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 135 गुना 11 बटे 100, ठीक है। अब देखो 135, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगा 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगा 3, 11 तिया 33 और 5 38, 11 एकम 11 और 3 14.100, तो देखो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, तो 14.85 रुपये पर केजी, ठीक है। तो 14.85 रुपये पर केजी यह वस्तु मतलब गेहूं बिकेगी, तो उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तारता हूं अच्छे और 50-51। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं 2, 50 और 51 में, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चन, और इजी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, इजी वैसे ही पढ़ाऊंगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियो चल रही है इसको प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यदि वीडियो जरा भी अच्छी लगे, ठीक है। हालांकि बहुत ही अच्छे से बना रहा हूँ और बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए है, फ्री में यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ढूंढने से भी। और लाभ हानि चल रही है, उसके बाद कमेंट कर देना जो भी आप पढ़ना चाहते हो, उसके बाद वही चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। इसमें कह रहा है ये देखो, पहले तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज है समझने वाली, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग तो 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इसमें इतना बड़ा झोल है इस क्वेश्चन में कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो बताऊंगा। देखो 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग, यहीं पर
यहीं पर इसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, अब क्या छिपा हुआ है वो मैं बताता हूं। मान लो वो जो व्यापारी था, ठीक है, कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, मतलब ये 100 है, एक तरीके से ऐसे समझो ये 100 है, तो आधा भाग का मतलब क्या हुआ 50 हो गया। ठीक है, तो 100 में से आधा कितना होता है 50 होता है, 50 आधा भाग कितना हो गया 50। ठीक है, और अब क्या रहा है 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा कितना बचा उसका 50 बचा। ठीक है, यहां देखो क्या करा, तथा शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कितना बचा 50, आधा भाग तो इतना लगा, शेष कपड़े का 50 बचा, और इसका भी आधा भाग। ठीक है, इसका भी आधा भाग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को क्रय मूल्य पर। ठीक है, और जो आधा ये 25 बचेगा, ठीक है, ये जो 25 है क्रय मूल्य पर बेच देगा। अब देखो यहाँ क्या है, आधा भाग 20% लाभ पर, तो 20% लाभ 100 से कहां पहुंचेंगे, 100 से कहां पहुंचे 120 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60। ठीक है, फिर चिन्ह लगाया। अब ये जो 25 है, ये तो कह रहा है शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा क्या था 50 था, 50 का आधा भाग कितना 25, और 25 को कहां लिख रहा है, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर। ठीक है, तो 20% हानि कितना 80, और बटे में 100, 25 चौका कितना हो गया 100। ठीक है, और 4 ये हो तो 4 दूनी 8, ये कितना हो गया 20, 60 और 20 कितना हो गया ये 80। ठीक है, 60 और 20 80, और प्लस ये जो 25 था ये वाला, इसने क्या क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो ये कितना है 25। ठीक है, 80 और 25 कितना हो गया 105। ठीक है, अब हमें पता है यहां से यहां तक आने में हमें दिख रहा, पहले तो 100 रुपए का था कपड़ा, अब कितना हो गया ये, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, मतलब कपड़ा था ये। ठीक है, तो 100 था, अब 105 हो रहा है ये, तो 5 का लाभ हो रहा है। ठीक है, सीधे सीधे 100 पे तो 5 का ही लाभ है, तो 5% लाभ आ गया इसका। ठीक है, 5% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी को कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। देखो 50 किलोग्राम है जो, ठीक है, के साथ पानी की कितनी मात्रा में मिलाई जाएगी मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ। तो 10% लाभ 110 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 पंजे 55। पहले कितना था ये 50 था, 50 से कहां पहुंच रहा 55, तो 5 किलोग्राम पानी मिला दो इसमें। ठीक है, 5 किलोग्राम पानी मिला देंगे तो 10% लाभ होगा। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे लगे होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 से 1/2% हानि पर, ठीक है, बेची, यदि वह इसे ₹100 अधिक में बेचता तो 7 से 1/2% का लाभ होता, 12 से 1/2% का लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, अब देखो जो भी लाभ और हानि होता है हमें सबको ही बताया, मैं बार बार बताया, वो 100 पे चलेगी। 2 दूनी 4 और 1 5/2 का मतलब कितना हो गया 5/2, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 2.5 हो गया। ठीक है, इतने पर हानि हुई, 100 पर हानि हुई कितनी 2.5 की हानि हुई, यानी कि 2.5 की हानि हुई, तो कितना हो जाएगा ये 97.5। ठीक है, अब क्या कह दिया उसने, तो 7 से 1/2% का लाभ होता। ठीक है, 100 अधिक में बेचता तो 7 से 1/2% का लाभ होता। अब देखो 100 से ही तो 7 दूनी 14 15/2, यानी कि 7.5 लिख रहा है। ठीक है, 7 से 1/2 को 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 107.5। ठीक है, अब हमें पता है यहां से और यहां से 97.5, अंतर कितने का दोनों का, ये देखो इन दोनों का अंतर देखो, अधिक और कम और अधिक हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। देखो कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं, तो इनका अंतर कर देंगे 107.5 में 97 पॉइंट घटाएंगे, तो 5 में 5 गए 0 बची पॉइंट। ठीक है, और 7 में 7 गए फिर 0 बची, और ये 10 में से 9 गए। ठीक है, 7 में 7 गए 0, और 10 में से 9 गए 3। ठीक, कितना हो गए
ये 10 बचेगा, समझाओ, ये 9 है ना, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। तो कितना हो गया 10, हम तो कह रहे हैं 10 कम, 10% कम, लेकिन वो कह रहा है 100% अधिक। हम तो कह रहे हैं 10% अधिक होता, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है 100 अधिक होता। तो ठीक है, 100 है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के, 100/10 के, या हम इसमें 100% यहाँ कर देंगे, तो 100% यहाँ होगा जब, ठीक है, यहीं में 100% कर रहा हूँ, तो 100% होगा, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 1000, 1000 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कह दिया है उसने, 12 सही 1/2% का लाभ कमाने हेतु, ठीक है। तो 1000 पर 12 सही 1/2 का मतलब कितना हो गया 12.5, ठीक है। तो 112.5 बटे में 100, पॉइंट हटाया, 2 0 ताल 1 0 ताल देंगे। अब देखो 1 2 3 1 2 3 खत्म, कितना हो गया 1125 रुपये, ठीक है। इतने रुपए में वस्तु, इसे कितने रुपए में बेचना होगा, तो 1125 रुपए में से बेचना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। हानि गई तो 100 से कम कर दिया हमने 97, लाभ कहा तो 100 से बढ़ा दिया, कितना हो गया 107.5, ये सब इसमें से इसको घटाएंगे तो 10% का अंतर आ रहा है। वो तो कह रहा है हम तो कह रहे हैं 10 अधिक हो रहे, जब इस 97 और 107 के बीच का अंतर कितना 10 का आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 100 अधिक का आ रहा है, 100 अधिक हो रहा है, तो इसे कर दिया इस तरह से। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर, मान के चलो उस व्यक्ति का क्रय मूल्य 100 है, इसे 5% लाभ पर, तो 5% लाभ करेंगे तो कहां पहुंचेंगे 105 पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम पर बेचता तो कहां पहुंचेंगे 95, ठीक है, इतनी बात होगी। खरीदता तथा 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, ठीक है। अब देखो इसे आगे क्या करेंगे, इसमें प्लस कर दो, ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है। देखो 95 का, 95 में तो होगा जो भी कुछ हो 5%, ठीक है, 95 का 10% लाभ, तो कहां बचेगा 110 और बटे में 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 11 गुना इसमें कर देंगे, ठीक है, जो यहाँ वाली कर देंगे। 11 पंजे 55 का 5 का, 11 पंजे 55 का 5 का, हासिल लगा 5, 11 9 99 और 5 104, 104 बटे में 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 104, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये होगा 104.5, ठीक है। यहां से यहां तक का अंतर कितना दिख रहा है आपको, ये तो 105 है और ये 104.5 है, या इसे 50 कर सकते हैं, ठीक है, 104.50, ठीक है, और ये 105 है, तो 0.5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। हम तो कह रहे 0.5 खरीदते तो 1 रुपए कम, हम कह रहे 0.5 कम, ठीक है। इनका अंतर कितना 0.5 का ही तो है, हम कह रहे हैं 1 का है, ठीक है, हम कह रहे 1 का है, 1% का, ठीक है। अब देखो यहां से इसे इधर ले जाएंगे तो 1% कितने का हो जाएगा 1/में 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10। अब 100% करेंगे, 100% तो 10 गुना 100 बटे में कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 बटे में 5, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 200, 5 दूनी 10, कितना आएगा 200, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। आई होप समझ में आया होगा। 5%, हम तो कह रहे 5.5% कम, लेकिन वो कह रहे 1 रुपया कम, इतनी बात समझ होगी। और ये एक तरीके से ट्री वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखो किस तरह से कराया हमने, ठीक है। 100 था, 100 पर 5% लाभ, तो यहाँ पहुंचे 95, ठीक है। अब क्या रहा है 5 कम में खरीदता था 1 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, 95 में तो होता, 95 का इतना करा, हमारा अंतर तो इतना आ रहा है, उनका अंतर इतना आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 और 55। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये कह रहा है। देखो क्रय मूल्य और यह है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, चलो मूल्य भी लिख लो, ठीक है।
क्रय मूल्य कितना मान लेंगे हम, विक्रय मूल्य मान लेंगे 100, तो क्रय मूल्य कितना कह रहा है वो 40% है, ठीक है। 100% होगा विक्रय मूल्य, तो 40 है। हमेशा मैंने बता रखा है लाभ और हानि कुछ भी होगी वो क्रय मूल्य पर ही होगी, ठीक है। कितने पर बेच दिया, 100 पर, ठीक है। और गुना कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। और इसे लिख देंगे 25, 25 चौका 100 हो गए, ठीक है। 10 गुना 25 बराबर कितना है 250%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, 250% है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही उम्दा और अच्छा क्वेश्चन है। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे ₹80 कम में बेचा जाता, देखो 10% लाभ पर, तो कहाँ पहुंचे 110, ठीक है। 80 कम और अधिक अंतर को दर्शाते हैं, मैंने बता रखा। बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती, ठीक है। 100 से 10% हानि, तो कहाँ पहुंचे 90। इन दोनों का अंतर कितना है, ठीक है। ये 110 हो गया और ये 90 हो गया। 110 और 90 में अंतर कितने का आ रहा है, 20% का। हम तो कह रहे हैं 20% का अंतर है, जबकि वे कितने क्या कह रहे हैं 80 कम होते, ठीक है। 80 कम होते, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे में 20, ठीक है। 20 चौक 80, ठीक है। 20 चौक 80, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100 की गुना इसमें हो जाएगी, 4 गुना 100 बराबर 400, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 400 रुपए। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से पढ़ना है इजी वे से। 100 पर 10 का लाभ तो 110, ठीक है। और 100 पर 10 की हानि 90। इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है हमें 20 का। हम तो कह रहे 20 कम होते, वो कह रहा है 80 कम है। हम तो कह रहे 20% कम है, वो कह रहा है 80 कम है। तो 1% 80 बटे 20 4, तो 100%, तो 100 की गुना कर देंगे तो 400, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो, देखो 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है। देखो 100 वस्तु है, ठीक है। 100 वस्तु में से आधी वस्तु करेंगे तो कितनी होगी 50, ठीक है। शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर, ठीक है। अब शेष कितनी बचेगी 50 ही तो बचेगी। इसको तो कह रहा है वो 20% लाभ पर, तो 120 बटे में 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 1 जीरो से 12 पंजे क्या पड़ेगी 100 वस्तु 120, ठीक है। तो 12 पंजे 60, चलो तो कितना हो गया 12 पंजे 60, कितना हो गया 60। अब क्या कह रहा है वो 40% लाभ पर, ठीक है। इन्हें 40%, तो 140 बटे में 100, ठीक। इससे खत्म, इससे खत्म, 14 पंजे कितना हो गया, यहाँ पे लक्ष्मी लगा लेंगे 70, ठीक है। ये कितना हो गया 60 और 70 130। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। 100 से सभी वस्तुओं कहाँ बेचा गया 125 पहुंच जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, हम तो कह रहे 5 कम, भाई ये पहले तो 130 था, ठीक है। 25% लाभ पर बेचा गया, तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम हो रहा है, हमें दिख रहा है कम हो रहा है, ठीक है। हम तो कह रहे 5 रुपए या 5 वस्तु कम है, यानी कि 5% कम है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में घर तार देता हूँ, ठीक है। हम तो कह रहे हैं 5% कम, ठीक है। यहाँ से यहाँ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ जा रहा है। 5% कह रहे हैं हम तो कम है, लेकिन वो कह रहा है 100 कम है, ठीक है। वो कह रहा है 100, तो 1% बराबर कितने हो जाएगा 100, ठीक है, बटे में 5, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 100 गुना 100 बटे में 5। इससे काट देंगे 20 होगा, ठीक है। और 20 की इसमें गुना करेंगे तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 20, यानी 2 और 3 जीरो, कितना हो गया 2000, ठीक है। 2000 रुपये क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये, ठीक है। भाई समझ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। अब देखो इसको, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है।
तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखो इसका और इसका अंतर कितना है, 5 का। ठीक है, विक्रय मूल्य, वस्तु हमेशा क्या बता रखा है मैंने, वस्तुओं पर हमेशा जो क्रय मूल्य लगेगा वो कम पर लगेगा हमेशा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लगेगा, यानी कि कहने का मतलब यह है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लगेगा, तो कितना है विक्रय मूल्य, 15 है, और गुना कितना, 100। ठीक है, ये 5 दिया 15, ये कितना होगा 100 बटे में 3, ये कितना होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ। 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ हो रहा है। जब लाभ होगा तो वस्तु कुछ कमी में ही खरीदी होगी, और जब कम में खरीदते हैं तो मैंने क्या कह रखा है, ठीक है, 2576 गुना, जब कम में खरीदी है तो 100 ऊपर रखेंगे, कितने का लाभ है 12% का, तो 112। ठीक है, 112 को इसको भाग दे देंगे। ठीक है, कितने से, 2576 को भाग देंगे कितने से, 112 को, 112 दूनी चला देंगे, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, और 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 6 डाल दिया। अब देखो ये 3 से चला देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, कट गया, कितना गया 23। ठीक है, कितना है 23 आ गया, यहां से ये कट के कितना आ गया 23, तो कितना हो गया 2300। ठीक है, अब उसने क्या कर, यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो 100 कम में खरीदेंगे तो कितना आएगा 2200। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितना प्रतिशत लाभ होता। ठीक है, अब लाभ कितना हो रहा है उसे। ठीक है, यहां से देखो अब लाभ कितना होगा 2200, कितना मूल्य हो गया। अब लाभ देखो कितना हो रहा है, 22 3 376, 376। ठीक है, और गुना कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 376 बटे 22, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, 3 7 6 को भाग देंगे 22 से, 22 एकम 22, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 6 डाल लेंगे। ठीक है, 22 पंजे 110, 22 छिक्का 22 सत्ते चला दो। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 का ऐसे लगेगा, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, कितने 2। ठीक है, कितना दिख रहा है 17 2 22। देखो इसे भी करना सिखाता हूं मैं। सबसे पहले लिखो 17। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे 17, उसके बाद लिखो 2 ऊपर, उसके बाद कितने लिखने 22 प्रतिशत, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, 17 सही 1/11% लाभ होता। ठीक है, पहले कितना लाभ हो रहा था 12 का, अब कितने हो रहा है 17 से 1/11% का लाभ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, प्रतीक ने एक टीवी कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, कार्तिक ने इसे स्वाति को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वाति ने इसका मूल्य 10,500 रुपए दिया होता हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितने राशि दी। ठीक है, कितनी राशि दी। अब देखो करना कैसा है, मैंने कई बार बता दिया है। जैसे प्रतीक है तो प्रतीक मान लो उसने x रुपए दिए, इसमें सीधा सिंपल सा यही है 20% लाभ कहाँ पहुंचे 120 100 पर गुना, उसके बाद कार्तिक ने इसे स्वाति को 40% तो कहाँ पहुंचे 140 100 पर। ठीक है, बराबर कर देंगे सबको, कितना है 10,500, 10,500 है। ठीक है, अब देखो इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इसकी गुना इधर हो जाएगी, तो x बराबर 10,500 गुना 100 बटे में 12 और गुना इधर ये 14। ठीक है, अब देखो 10,500 है, इसको इससे भाग दे देंगे और 100 875 आ गया। ठीक है, ये कितना है 875। ठीक है, तो ये हो जाएगा 875 और ये कितना होगा 14। अब
ये हो गया 87,500। 87,500 को भाग देंगे जब कितने से, 14 से, तो 6,250। ठीक है, इससे इसे काटेंगे तो 6,250 कितना आ गया, x बराबर 6,250 रुपए। ऐसे सवाल में मैं कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हालांकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी अभी वीक है। ठीक है, आपके साथ साथ मेरी बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और जो कल क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे इसी तरह के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। और जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक। ठीक है, तो फिर मिलता हूं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।